तू ही सहारा है मेरे दिल
मेरी नैया तू किनारा, मेरी नैया तू किनारा, मेरी नैया तू सर्वोपचार से प्रार्थना नमस्कारान समर्पयामि। जो लोग व्यास जी के लिए वर्ण सामग्री लाए वो भी अभी चला दे। ओम हरि ओम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेतः यस्वानुभावमखिलस्मृतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितेरशतां तन्मोहनं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशोणमुपयामि गुरुमुनीनां गुरुस्व प्रार्थना गुरुनमस्कारान् समर्पयामि। जलमादाय अनेन यथा सत्यकृतेन पूजनं कर्मणा प्रियन्तां नमो गुरुव्यास महाराज की तदुपरान्ते सर्वोपचारे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमो धर्माय महते कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानोक्षे सनातना। सभी लोग एक एक आए और आशीर्वाद लें। सभी लोग एक एक करके आए। जिनका हो गया वो पीछे चलते रहे। तदुपरान्ते ज्वाला मालिन्ये नमः सर्वोपचारे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखात्। शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, संत समाज की, ब्राह्मण समाज की, पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। चित होकर कथा श्रवण करेंगे और हमारे बंसी बाबा जी इनके बारे में क्या कहें, जिन्होंने आप सभी को प्रेरणा दी। संत हृदय नवनीत समान। बोले संत का हृदय कैसा है महाराज? नवनीत की तरह है, मक्खन की तरह। तो आप लोगों के ऊपर बड़ी ही कृपा की हमारे बंसी बाबा ने, जो भगवान भूत भावन की कथा श्रवण करवा के ऐसे वक्ता को बुला Raghu
राघव राम हरे राघव सीता राम हरे राजा राम हरे राम हरे पार्वती के स्तनों में दुग्ध आने लग गया और वह बड़ी प्रसन्न हुई। इधर जो कैलाश का वातावरण है अत्यंत पवित्र वातावरण हो गया। लेकिन इतने में जो है नारद जी आए। नारद जी को पता चला तो नारद जी ने अपनी वीणा बजाना प्रारंभ किया। बालक के पास जाकर के ऊपर से पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अब ये कथा प्रसंग किस किस का चल रहा है? नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। और एक जगह पर श्री नंदीश्वर महाराज जो भगवान के वाहन हैं वो सुना रहे हैं और जो है जो सनकादिक हैं वो श्रवण कर रहे हैं। और एक जगह पर प्रयाग की पावन भूमि में सोनकादि 88,000 ऋषिगण इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करा रहे हैं श्री सूत जी महाराज। और विश्वनाथ की पावन भूमि में आप सभी श्रवण कर रहे हैं और हमारे अंदर से भगवान शिव इस तत्व को श्रवण करा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान। आगे नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज मैं जानना चाहता हूँ, देव देव प्रजानाथ ब्रह्मन सृष्टि कर प्रभु। हे महाराज आप इस सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए महाराज आप जो है उसके बाद वहां पर क्या हुआ जब वह बालक प्रकट हो गया तो उस चर्चा को भी हमको श्रवण कराएं। कह रहे हैं जैसे ही बालक प्रकट हुआ उसके थोड़ी देर बाद वहां पर घूमते घामते महर्षि विश्वामित्र आ गए। और जैसे ही महर्षि विश्वामित्र वहां पर आए तो उन्होंने तुरंत उस बालक को देखा। बालक देखते ही देखते बड़ा हो गया और उसने जाकर विश्वामित्र जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। अकरोत् सुनुतिं तस्य सुप्रसन्नेन चेतसा। भगवती पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, अरे सदा सर्वदा हम जब भी देखते हैं भगवान शिव के गण ही तुम्हारी सेवा में समर्पित रहते हैं और किसी भी समय तुम्हारे पास आ जाते हैं। एक काम करो, तुम कहाँ शिव के गणों के चक्कर में पड़ी रहती हो, तुम्हारा भी एक गण होना चाहिए है।
शिव के गण तुम्हारी सेवा में भले ही उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन को भाते नहीं, हमको अच्छे नहीं लगते। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा भी कोई ऐसा गण हो जब तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारा सारा कार्य करे। हैं? भगवती पार्वती के मन में बात थोड़ी सी बैठी तो सही, लेकिन उन्होंने उस बात को गौर नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए गई, और जैसे ही स्नान करने के लिए गई नंदीश्वर को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा कि मैं तो स्नान करने जा रही हूँ, हे नंदीश्वर तुम जो है यहाँ पर पहरेदार बन के खड़े हो जाओ। भगवती पार्वती स्नान कर रही है, नंदीश्वर पहरा दे रहे हैं। इतने में भगवान शिव घूमते घामते आए और तुरंत कहते हैं जहाँ नंदीश्वर को पहरा देने के लिए रखा था, नंदीश्वर ने रोकने का प्रयास किया, महाराज नहीं जाना अंदर। और भगवान शिव अंदर आए तो पार्वती भगवती बड़ी लज्जित हुई कि मैं स्नान कर रही हूँ और यहाँ आ गई। और उसी समय जो है उनके मन में आया कि वास्तव में मेरी जो जया और विजया नाम की सखियां हैं उन्होंने ठीक कहा था, हितम मेरी तदा तच्च कर्तुं क्षमाप्यवदश्यति। भाव से कोई शंकर भगवान की वास्तव में मैं ऐसा ही काम करती हूँ जो मेरी सखियों ने मुझसे कहा था। और उसके बाद पुनः वह दिन तो बीत गया। अगले दिन जब स्नान करने के लिए गई तो मन में वही विचार कर रही है मेरा तो कोई गण होना चाहिए। और ऐसा करते 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 सोचते सोचते कह रहे हैं उन्होंने अपने शरीर के मैल से ही एक सुंदर बालक को प्रकट कर दिया। और जैसे ही बालक को प्रकट किया उस गण का निर्माण किया, देखते ही देखते वह बालक बड़ा हो गया। तुरंत उसको सुंदर सुंदर अलंकार धारण करवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र उसके लिए बनवाए, उसको वस्त्र धारण करवाए और आशीर्वाद देने लगी। नानालंकरणम चैव ब्रह्मशिष मनोत्तम, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण कराए, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान बना करके उसको भोग लगाया उसको, और कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मदपुत्र त्वं मदीयोऽसि नान्य कश्चिदिहास्ति मे। वही लाइट चली गई है बीच में। तुम्हें तेरे भक्त
शिव के द्वारा दिए गए जल से देवताओं ने सिंचन किया और भगवान विजेश्वर गणाधन भगवान का ज्ञान को प्रकट कर दिया। भगवान सभी देवताओं ने भगवान गजानन की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान को जो है गणाध्यक्ष के पद पर विभूषित किया, भगवान का अग्र पूजन किया गया, अभिषेक किया गया और कह रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। नारद जी ने जाकर के भगवती को बताया, भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और कह रहे हैं, नारद जी ने कहा कि आपके पुत्र को जीवित कर दिया है। और भगवती ने देख लिया, भाई मेरा पुत्र जीवित हो गया। जीविते गिरिजा पुत्रे दिव्या दृष्टे मुनीश्वर यज्जातम शृणुया स्वाद्य वचनीतम महदोत्सवम्। जब गिरिजा का वह पुत्र उत्पन्न पुनः जीवित हो गया तो बड़ा ही परम उत्सव मनाया गया। भगवती ने अपने हाथों से अनेक प्रकार की सिद्धियों को उनको प्रदान किया, बालक का पूजन किया। सभी के दुखों को दूर करने वाले जो भगवती के हाथ हैं, उन हाथों से बालक का स्पर्श किया, अपनी गोद में उस बालक को बिठाया। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्ब्य साकरी वरान् दत्तौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितो अधुना। भगवती ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, उस बालक के सिर को चूमा है। और आप भी याद रखिए, जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, आपका जो छोटा छोटा बालक होता है, पिता का भी कर्तव्य है, माता का भी कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य है कि अब यदि बाहर से घर जाए तो बालक के पास जाकर के सबसे पहले उसके माथे को सूंघे। और माता का भी कर्तव्य है, चूमना चाहिए, सिर को पिता को सूंघना चाहिए। इधर भगवती ने लाड़ प्यार करते हुए बालक को कहा, हे बालक, सर्वेषां अमराणां वै सर्वदा दुख वर्जितः। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमको मैं वरदान दे रही हूँ। मेरे हाथों के स्पर्श से अब तुम्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तुमने अभी अभी इतना बड़ा कष्ट उठाया है, मैंने तुमको पहरेदारी के लिए नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारा शीश कट गया। लेकिन हे पुत्र, धन्योसी कृतकृत्योसी पूर्व पूज्यो भवाधुना सर्वेषां अमराणां वै सर्वदा दुख वर्जिता। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम सभी देवताओं में आज से होगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है? इसलिए हे पुत्र, जो सदा सर्वदा सिंदूर के द्वारा तुम्हारी पूजा करेगा वो सदा सर्वदा सुखी हो जाएगा। आनने तब सिंगे देवेंद्र विष्ट जी जाएंगे, हमारे प्रधान जी जाएंगे जो बक के प्रधान जी हैं, और नरेंद्र विष्ट जी, पुष्कर सिंह जी, राजू नेगी जी, दुर्गा नेगी जी, दीपक गोस्वामी जी, कमल अधिकारी जी, दीपक अधिकारी जी, राजेंद्र चौहान जी, गोविंद चौहान जी, हयात सिंह विष्ट जी तो यूट्यूबर हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि हमने देखा है उन्होंने पूरा जो कलश यात्रा था उसको कई प्रकार से शूट करके जो है भक्तों तक जो है इसको दिखाया था। और श्री दीवान सिंह जी हैं, किशन गिरी हलवाई जी हैं, महेश गिरी जी, नवीन जोशी जी, हेम जोशी जी, अशोक जोशी जी, पुरोहित जी और गोविंद नेगी जी। कह रहे हैं 10 दिन लगेगा हरिद्वार से जो है विश्वनाथ पहुंचने तक, और 10वें दिन में जो है यहाँ विश्वनाथ में जो है कांवड़ यात्रा आएगी। और आप लोगों को भी चाहिए जो शिव भक्त जो कांवड़ में है उनका स्वागत करना है आप लोगों ने, है ना। जैसे ही कांवड़ लेकर के यहाँ पधारेंगे तो आप जो है शंखनाद करिएगा, कीर्तन कीजिएगा भगवान भोलेनाथ के इस प्रांगण में। भाव से कहिए शंकर भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ऐसे शिव भक्तों के लिए जिनके मन में ये सोच गई है। और आप कहेंगे, देखिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे बंसी बाबा जी के लिए, क्योंकि बंसी बाबा जी शिव पुराण में आया है। जिस व्यक्ति के हृदय में शिव पुराण का संकल्प जागृत होता है उसका जो है जीवन सफल हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। भले ही वो कोई हो, कितना ही पतित हो,
चाहे वो चांडाल के घर में जन्म लेने वाला ही क्यों ना हो, जिसके हृदय में शिव चर्चा के विषय में प्रश्न उठ जाए, शिव चर्चा के विषय में थोड़ा सा बात आ जाए कि हाँ भाई शिव जी के निमित्त ये कार्य होना चाहिए, तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, इसी जीवन में उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे बंसी बाबा जी के द्वारा आयोजित, क्योंकि आप लोगों के मन में कभी आया या नहीं आया ये बात तो हम नहीं जानते, हमसे बंसी बाबा जी ने संपर्क किया, महाराज ये कार्यक्रम होना है। हमारा कार्यक्रम होना था हल्द्वानी में, और वो कार्यक्रम किसी प्रकार से स्थगित हो गया कि कोई वहाँ पर परिवार में उनके गुजर गया। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी का फोन आया, हो जाएगा। पहले तो हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में हमने कहा चलो महाराज ने बोला है तो जो है हम यहाँ पर अवश्य आएंगे। और आज देखते देखते आप सभी के मध्य में कौन सा दिन है आज? 10वां दिन। 10 दिवस की पावन कथा हमने श्रवण कर ली है। इसी प्रकार से आयोजन, अब इससे जो है आपको क्या सीखने को मिला क्या नहीं मिला ये तो आपके मन में ही होगा। जिसने पाया होगा उसका कल्याण होगा, और जो सोया होगा उसका भी कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि आपने श्रवण किया था ना। हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल। हम तेरा, हम तेरा, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय बद्री नारायण, हमसे तेरा लाल बोला, हमसे तेरा लाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल बोला, जय बदरी विशाल। गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी रची इतिहास जी। गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी रची इतिहास जी। गणेश गुफा, मुझको गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, महाभारत लिखी रची इतिहास रची इतिहास। छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया कनु जय मना, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल, जय बदरी विशाल। जाने लगे वापस घर को। अब फ्रूटी पी रहा हूँ मजे से। हाँ जी, प्रसाद प्रसाद लिया, सीधे आए हम उस पे भी। हे भगवान, उनके हाथ से मिला है। किसके बाजू? उसी में मिला है। और लेडी तीन को लेके जाना चाहिए। अच्छा, व्यास जी के हाथ से मिला। हम्म। आज
गाड़ी भजी आ गए लेने, इसलिए जल्दी पहुंच गए। नहीं तो अभी नीचे ही होते रोड में, वहीं होते पुल के पास ही। वही तो घर पहुंच के कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं, खाना बनने लग गया है। एक बना दी है भिंडी की सब्जी थोड़ी सी, और दूसरी चने दी गई थी तो ये चने बॉईल कर दे। भिंडी की सब्जी इतनी सी बनाई हुई भजी ने काट दी थी। चने की सब्जी रख देते हैं, आटा नन्नू ने गूंथ के रखा हुआ है। तो फिलहाल खाना वाना बनाते हैं, फिर मिलते हो। क्या खाने में लगे हो रे भूतो तुम? आड़ू, ये मेरे दोस्त लाए थे आड़ू, तो आड़ू का चाट बनाया गया है जी, फर्स्ट क्लास।